यह पूरक अवाय, यह अवाय अवग्रह पूरक धारणा। तो जो आप यूं कह रहे हैं अवाच्य एकांत अनुलप्य, अवाच्य एकांत अनुलप्य मात्र मानते हो और अविलप्य नहीं मानते हो, ये सिद्धांत आपका घटित होता नहीं। ऐसा सुगत दर्शन से कह रहे हैं, बौद्ध दर्शन। इसके उपरांत आपने कहा हम संस्कारों के माध्यम से स्वीकार करते हैं, तो संस्कार होता किस पर है, ये प्रश्न है। वस्तु पर अवस्तु पर? और यदि आप वस्तु ही नहीं मानते तो संस्कार किस पर मानेंगे? फिर आप कहे संतति मानते हैं, तो संतति किसकी? वस्तु की अवस्तु की? वस्तु स्वीकार करो तभी संतति स्वीकार होगी, वस्तु स्वीकार नहीं करो तो संतति स्वीकार नहीं होगी। इसलिए यहां पर कह दिया कि यथा संस्कार स्मृत्यानुपगमात्, यहां तो हो गया था तत्सद्भावित स्यात्, तत्सद्भावित स्यात्। किसका सद्भाव? संस्कार का सद्भाव। किसका संस्कार? किसका सद्भाव? संस्कार का सद्भाव। अब संस्कारों निबंधना तदाकार स्मृति, जो संस्कारों का जो समुदाय है उसकी तदाकारता है वो स्मृति है। स्मृति जो है, स्मृति प्रमाण है, स्मृति करना, स्मृति विचार करना। कहीं जा नहीं सकते आप, तार्किक दृष्टि ऐसी कि आपका ध्यान लग जाएगा। स्मृति मुझे हो रही है तो संस्कार को निबंधन पूरा कार्य सदाकार स्थिति, तो संस्कार जो निबंधन चला आ रहा है परंपरा, उसके आकार का होना स्मृति है। एक सामान्य कथन, ठीक है, ये सामान्य कथन है। जो स्मृति चली आ रही है, संस्कार का निबंधन है, तदाकार स्मृति, वो स्मृति है। स्मृति प्रमाण बनाएंगे, स्मृति प्रमाण बनाएंगे तो आपको अर्थ स्वीकार करना पड़ेगा। स्वार्थ परार्थ, स्वार्थ परार्थ। पहले स्वयं की त्रिकालिकता स्वीकार करो आप। स्मृति किसे होगी? तद्भाव्यो नित्यम, नित्यता को हासिल करोगे, नित्यता को स्वीकार करोगे तभी तो स्मृति बनेगी। और नित्यता को स्वीकार नहीं करोगे स्मृति किसकी बनेगी? आगे चलिए, जिसकी स्मृति आ रही है आपको उसका दर्शन नहीं है अभी तुम्हारे सामने, उस पर्याय में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्या मृतक आदमी की स्मृति नहीं आ सकती? जो मर चुका है उसका स्मरण नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, ठीक है। आगे चलिए, जो मकान तुम्हारा था वो मकान फूट कर रोड निकल गई, पर जिसने अपना मकान देखा है उसको स्मृति हो रही है, हो रही कि नहीं? वो मकान दिखा नहीं सकता पर उसे दिख रहा है। जैसे कि कुंडलपुर का मंदिर मुझे दिखने लग गया, हमने दर्शन किए प्राचीन मंदिर के, ठीक है। बीच में श्रीधर केवली के चरण थे, चारों तरफ भगवान थे, वो अंदर गुफा गर्भगृह में भगवान आदिनाथ स्वामी के साथ बड़े बड़े भगवान खड़गासन थे। दिख रहे ना? स्मृति, स्मृति चल रही है ना, स्मृति, स्मृति। अब यहां स्मृति जो चल रही है उसमें मेरी नित्यता होना चाहिए स्वयं की। हम संतति में स्मृति नहीं ला रहे हैं, जीव ध्रुव में स्मृति ला रहे हैं, प्रज्ञा में स्मृति ला रहे हैं, मेधा में स्मृति ला रहे हैं। और स्मृति कब बनेगी? धारणा पूर्वक।
बोलो महात्मा जी। धारणा पूर्वक। धारणा कब बनेगी? अवज्ञावाय धारणा, अवज्ञावाय के बाद ही धारणा बनेगी। लेकिन स्मृति धारणा पूर्वक। जिनकी धारणा प्रचंड होगी, जाति श्रवण, कल्याण कार्यक्रम आयुर्वेद शास्त्र में क्या लिखा? धारणा, जाति श्रवण। जाति श्रवण हर व्यक्ति को नहीं हो सकता। कसाय में मर रहा है, क्रूरता में मर रहा है, उसको जाति श्रवण नहीं हो रहा है। जो जीव वर्तमान का जीवन शांत जिया है, बड़े प्रेम के साथ जिया है, उसको जाति श्रवण होता है। अच्छा, स्व के मृत्यु बोध, स्व का मृत्यु बोध, आज अमुक दिन हम इतने बजे इतने सेकंड पर मेरी मृत्यु हो जाएगी, वैसा होता है। उसके लिए कोई ज्योतिषी होने की जरूरत नहीं है। इस ज्ञान के लिए ज्योतिषी होने की जरूरत नहीं है। आप मंद कसाय से, भद्र परिणामों से शांत जीवन जियो, समता भाव से जियो हो, तो आपको अपनी मृत्यु के दिन का ज्ञान हो जाएगा। सात, तेसाम तेसाम अब सुनिए, पहले तो तुम्हें यहाँ के दर्शन दिख नहीं रहा दूर दूर तक, फिर हम बात कर रहे हैं दर्शन की। आपको दिखा नहीं दर्शन। कैसा नहीं दिखा दर्शन? क्योंकि उन्होंने क्या बोल दिया? संस्कार उन्होंने तदाकार स्मृति। तो संस्कार का निबंधन चला आ रहा है, उसका स्मृति है। तो स्मृति किसके बल पर है? धारणा के बल पर। सुनना भी एक मिनट, अभी दर्शन लाऊंगा मैं थोड़ी देर से। तो धारणा के बल पर स्मृति है। इस धारणा में पूर्व में सब कुछ हो चुका है। इस धारणा में पूर्व में सब कुछ हो चुका है। परंपरा की दृष्टि से देखेंगे, छद्मत्थानम न दुर्योगा, छद्मस्तों के दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं। दंशन पुबम नानम, जो आपको स्मृति है वो भी दर्शन पूरक ही है, वो धारणा बनी है आपको। यहां पर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, ये तो सबको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं अभी। जो स्मृति है, किसकी स्मृति है? अभी हम बनी वस्तु का ज्ञान कर रहे हैं, उपस्थित वस्तु ज्ञान कर रहे हैं। रसगुल्ला बन चुका है, उसके लिए मुझे अब न मावा मंगाना है, न घृत मंगाना है, न चाशनी मंगाना है, कुछ नहीं मंगाना हमको। वो तो रसगुल्ला बना रखा हुआ है। वो बना रखा हुआ रसगुल्ला है ना, ये बना कैसे है? तो सब सामग्री थी, संपूर्ण सामग्री थी, बन चुका है। उसके अब कोई सामग्री नहीं है, बन चुका है। ऐसी स्मृति पे जो प्रमाण है, स्मृति प्रमाण में दर्शन भी है, अवग्रह भी है, या भी है, धारणा भी है, बराबर धारणा भी है। लेकिन हम स्वतंत्र प्रमाण को देख रहे हैं ना, तो इन सब को भी लेके हम नहीं आ रहे। स्वतंत्र प्रमाण देख रहे हैं ना, तो स्वतंत्र प्रमाण की दृष्टि से देखेंगे, पर्यायों के माध्यम से भिन्न पर्याय की उत्पत्ति आप मानते हो। जैसे चूना मिला दिया, हल्दी डाल दिए, हल्दी स्वतंत्र है, चूना स्वतंत्र है, पुद्गल की अवस्था है। इन दो के मिश्रण से तीसरा रंग उत्पन्न हो गया, रक्तपना आ गया। पर वो रक्तपना भिन्न प्रकार का रक्त है, रक्त वाला रक्त नहीं है वो, ये भी ध्यान रखना। लालपना आया ना, तो दो भिन्न पर्यायों को मिलाने से तीसरी वस्तु का जन्म हो गया है। उसे हम वस्तु ही बोलते हैं, लेकिन ज्ञाता समझता है। ऐसे ज्ञान की जो प्रमाण हमने बनाया परोक्ष प्रमाण में, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, जो हमने ये भिन्न प्रमाण बनाए हैं, ये भिन्न प्रमाण स्वतंत्र प्रमाण है। पर इन स्वतंत्र प्रमाणों की उत्पत्ति जो है पूर्व के प्रमाणों के साथ ही है।
बोलो महात्मा जी, समझ में आ रहा है ना? दंशन पुण्यम छदमत्तन दुर्वियोगा, ये गाथा टाल नहीं सकते आप। ये गाथा कैसे लगेगी? अब ये प्रश्न करो आप, इसमें लग रही कि नहीं लग रही? लग रही है। बोले ऐसे लग रही है जैसे कि दंशन पुण्यम छदमत्तन दुर्वियोगा, मना पर ज्ञान में कौन सा दर्शन है? अचक्षु दर्शन। लेकिन अचक्षु दर्शन वहां स्वीकार तो किया ही नहीं है, स्वतंत्र रूप से कथन नहीं है। अवधि दर्शन है, अवधि दर्शन है, चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन है, केवल दर्शन है। मनाप्रय ज्ञान का दर्शन नहीं है, तो मतिश्रुत ज्ञान का भी तो दर्शन नहीं है। मतिश्रुत ज्ञान में कौन सा दर्शन है? नहीं, उसमें तो दोनों दर्शन होते हैं, पर मतिश्रुत नाम का कोई दर्शन है क्या? अवधि दर्शन है, केवल दर्शन है, ऐसे मति दर्शन है क्या? श्रुत दर्शन है क्या? नहीं है ना। मनाप्रय दर्शन है क्या? नहीं है ना। तो क्या दर्शन नहीं है? है। क्योंकि मति ज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय की सहायता से हो रहा है। श्रुत ज्ञान का विषय अनिंद्रिय है, ये गजब का विषय है। श्रुत ज्ञान अनिंद्रिय है, तुम जो भी चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, वो तो श्रुति का विषय बनेगा। पर जो तुम धारणा में बिठाए हुए हो, स्मृति बना रहे हो, ये किसका विषय बनेगा? मति ज्ञान का। इतना अंदर का निर्णय सूक्ष्म है कि लोग समझ नहीं पाते, हर वस्तु श्रुत में रख देते हैं। और हर वस्तु श्रुत में रखोगे तो 336 भेद हैं, ये श्रुत ज्ञान के नहीं है, मति ज्ञान के हैं। तो 336 जो विषय भेद है ना, उनके विषय क्या है, ज्ञेय क्या है? उनके ज्ञेय बनेंगे नहीं बनेंगे ना? श्रुत ज्ञान के विषय, श्रुत ज्ञान के विषय मति ज्ञान ने विशेष जाना है, वो श्रुत ज्ञान को दे दिया। श्रुत ज्ञान के द्वारा विशेष जाना गया जो विषय, वो भी कमा करके मति ज्ञान को दे देता है। ये क्या गहरे चिंतन करो। श्रुत ज्ञान ने काम किया है। अच्छा, हो क्या रहा ना? ओ पढ़िए ना, श्रुत को पढ़िए, श्रुत को कंठस्थ कीजिए, आगम पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए। ओ तुम ग्रंथों को पढ़िए, आगम पढ़िए, श्रुतियों को पढ़िए, वेदों को, स्मृतियों को पढ़िए, सब पढ़ लिया, हमको इतना शास्त्र ज्ञान हो गया है। जो शास्त्र ज्ञान है ना, विभाषण श्रुत ज्ञान कह रहे हो, वो श्रुत ज्ञान नहीं है। तुम स्मृति में स्मृति स्मरण किए ना, धारणा रख लिए ना, वो द्रव श्रुत को तुमने धारणा को, मति ज्ञान को सौंप दिया है। जो श्रुत ज्ञान होगा आपका, श्रुत ज्ञान होगा आपका, वो क्या कहेगा? श्रुतम मनिंद्रियश्च, अनिंद्रिय का विषय बन रहा है ना, वो श्रुत ज्ञान का विषय बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? अनिंद्रिय का विषय। तो चिंतन जो तुम्हारा चल रहा है मन से, वो सारा विषय कहाँ जाएगा? श्रुत ज्ञान के पास जाएगा। इस सूत्र को पढ़ना चाहिए लोगों को। श्रुतम मनिंद्रियश्च, श्रुतम मनिंद्रियश्च तदिंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रिय निमित्तम मति ज्ञान है। श्रुतम अनिंद्रियस्य। अब अगला सूत्र, श्रुतम मति पूर्वकम द्वाने द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुतम मति पूर्वम द्वाने द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके दो अनेक द्वादश भेद हैं। अब सुनो यहां पर सुब्रत सागर जी, इतना सारा विषय बोल दिया, हम बोल रहे, आप सुन रहे, भैया भी सुन रहे, सब सुन रहे ना। जो जो चल रहा है विश्व में, जो मैं कथन कर रहा हूं, इस ज्ञान से ही चल रहा है। इसी में कुलग्ना, इसमें सुलग्ना है। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। इसलिए भगवान ने क्या क्या जाना, भगवान ने क्या क्या कहा,
हर व्यक्ति कहता भगवान ने कहा। झेल पाओगे क्या? कहूं आगे? हर व्यक्ति कहता भगवान ने कहा। आपने देखा क्या भगवान ने क्या क्या कहा? ग्रंथकर्ताओं ने ग्रंथ लिखे हैं, ग्रंथकर्ताओं ने ग्रंथ लिखे हैं। अभी तुमको इधर उधर नहीं भटकना है। ग्रंथकर्ताओं ने ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों में अनुमान प्रमाण है कि नहीं? उन ग्रंथों में अनुमान प्रमाण है कि नहीं? उन ग्रंथों में स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम है कि नहीं? सिद्धांतों को हमने समझ के रखा है। काम लिखने वाले की बुद्धि कर रही है, मति मति काम कर रही है। अब मति में कू जुड़ गया। एक बेलोग हैं, एक गायों का पालन कर रहे हैं, गौशाला है, एक गायों का पालन कर रहे हैं। एक व्यक्ति गोमेघ यज्ञ कर रहा है। इनकी गो यज्ञ क्या है? गायों की सेवा करना। उसने हवन कुंड बनाया है, गर्दन काटी, बहा दिया खून, गाय चली गई ऊपर। बोले क्या किया भाई? गोमेघ यज्ञ किया हमने। गोमेघ यज्ञ में क्या होता? गायों को। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता? घोड़ों को बलि चढ़ा दिए। अब यहां विषय पकड़ना। दूसरों हम चलते हैं, भगवान ने कहा, भगवान ने कहा अरे उन गायों को पानी पिलाकर उनकी रक्षा करो, घास दो। एक दया दिखा रहा है, और एक जीव पाल करके उनके गर्दन पर छुरी चला देता है। इसलिए चिंतक बन के बैठेगा ना आदमी तो सोचेगा हम सारे संप्रदायों को जान लिए, ऐसा बोलेगा, सबको जान लिया। ये बुद्धि मिली ना आपको, इससे विचार तो करो। अपनी उंगली में जरा सा लग जाए भैया तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। हम गाय को गर्दन पे छुरी चला दें, नहीं। बहुत सारी बातें स्वयं की बुद्धि से मिलना चाहिए, फिर राम के पास चले जाना चाहिए, हनुमान के पास चले जाना चाहिए। उनके उपासक कभी बलि नहीं चढ़ाते, बराबर है ना? राम के उपासक, हनुमान के उपासक कभी बलि नहीं देते, कृष्ण के उपासक बलि नहीं देते, कभी नहीं। शिव शक्ति और देवी उपासना, शक्ति पूजक उन्होंने बलि चढ़ाई, लेकिन विष्णु भक्त कभी बलि नहीं चढ़ाते, बराबर भैया? विष्णु भक्त गांजा चरस अफीम इन सबसे दूर रहते। राम की भक्ति अलग है, समझ रहे कि नहीं? अंतर। अब व्यक्ति तटस्थ होकर के चिंतन करे तो आपके बीच में बहुत सारी धारणा मिल जाएंगी। धारणा, आगम आगम स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क और आगम के भेद से परोक्ष प्रमाण को 5 प्रकार का रखा, उसमें आगम भी है। तो सारस्वत जी, लिखित आगम कि बुद्धि आगम? आगम प्रमाण है, तो आगम प्रमाण है ना, वहां बुद्धि आगम नहीं लेने बेटा, बुद्धि आगम नहीं चलेगा। बुद्धि आगम तुम्हारा निजी श्रुत ज्ञान मत ज्ञान में जाएगा, बुद्धि आगम नहीं चलेगा, वह आगम चलेगा। और बुद्धि आगम की परीक्षा नहीं है, आप्त आगम की परीक्षा है।
आप तो आगम के अनुसार बुद्धि चलने लगती है लोगों की, इसलिए आगमों की परीक्षा है। हर दर्शन अपने ग्रंथों को आगम बोलता ना, आगमों की परीक्षा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, आगम वेद पुराण बखाना। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, आगम शब्द का प्रयोग किया, आगम वेद पुराण बखाना, ये 3 शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। पढ़ा? तो इसलिए जिस आगम की आप परोक्ष प्रमाण में रख रहे हो, परोक्ष प्रमाण में रख रहे हो, और परोक्ष प्रमाण प्रतीतंत्र की दृष्टि रखता है, वो आगम लिखित वाला आगम है, कथित वाला आगम है। जो तुम जान करके शुद्धुपयोग की ओर जा रहे हो, वो तुम्हारा भाव आगम है। बोलो। इसलिए आप दोनों जो चर्चा कर रहे हैं 3 दिन से लगातार, तीनों, उसमें दर्शन पूर्वम नानम, इसे तो आप कभी हटा नहीं सकते, कभी नहीं हटाना। लेकिन व्याख्यान कैसा करना? साक्षात दर्शन, परंपरा दर्शन, प्रतीतांतर। बोलो। मैं उनकी बात समझ रहा हूं, आपकी भी समझ रहा हूं, पर सुनो ना, मैं वहां चल रहा हूं। अभी तो हमें क्या कर रहे, रखा हुआ द्रव्य रसगुल्ला बन चुका है, उसके लिए हमको अलग से घी भी फिर से बराबर बोलाना नहीं है, वो आ चुका एक दृष्टि, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब चलते हैं। इसको तुम स्वीकार कर लो, स्मृति जो है ना भूत की होती है, और भूत में धारणा में रखा हुआ है, उसके लिए पूर्ण दर्शन वगैरह सब हो चुका है, उसकी स्मृति है। बोलो। अब हम चलते हैं स्मृति को प्राप्त करके। सारस्वत जी, अब यहां आपको चिंतन दौड़ाना अपना। स्मृति में जो विषय आ रहा है, हमने लोकनाथ ना, आलोकनाथ को अभी देखा, ठीक। शाम को 2-4 दिन निकल गए, अचानक आपको स्मृति में आ गए, ठीक है, स्मृति में आ गए। अब स्मृति में जो विषय आया है, उसे विशेष जानने के लिए तुमको फिर से दर्शन होगा। अब बोलो सारस्वत जी। नहीं, वे दोनों यही कहलवाना चाह रहे थे आपसे। पहले फिर से सुनिए, आपने आलोकनाथ को देखा, ठीक है, और 2-4 साल भी निकल गए, चलो निकल दो। इसके बाद आपकी स्मृति में आए, स्मृति में आए हैं। अब यहां विषय पकड़ना, ज्ञान में दर्शन वक्रिया चल रहा है, चलने दो, उसे पकड़ के रखिए आप। सब चल रहा है, चलने दो, वो चलेगा। पर जो स्मृति में आ रहे हैं ना, वो भूत का विषय चल रहा है, उसके लिए तुमको अलग से फिर से स्मृति के लिए दर्शन आदि नहीं बुलाया। सुने, वो तो तुम्हारे सत्ता में रखा हुआ था, छोड़ो। अब जैसे तुम, अब वही मैं ले चल रहा आपको, वो तो वही तो मैं कहलवा रहा हूं। आपने आलोकनाथ नाम के व्यक्ति को देखा, आप भूल गए, 5 साल निकल गए, इसके बाद तुम्हारी स्मृति में आ गए, अरे मैं उनके आश्रम में ठहरा हुआ था, वहाँ पर चर्या हुई थी, वो हम लोग स्वाध्याय एक साथ बैठ के सब स्वाध्याय कर रहे थे। कैसा सुंदर दृश्य था कि श्रमण वैदिक दोनों संस्कृतियों कितना सुंदर समझौता था, कि हम कितनी भक्ति से एक साथ बैठे हुए थे। ये तुम्हारी स्मृति में आया, स्मृति में आया, तुम रोमांच भी होंगे, स्मृति में आया। अब यहाँ विषय पकड़ना, आप स्मृति में आया, अभिमुख शब्द हटा दीजिए आप। जैसे आत्मग्राही और परग्राही बनाया, तो सीधे परग्राही हो जाएगा कि पहले आत्मा को ग्रहण किया, फिर आपने दर्शन को आत्मग्राही बनाया। अब सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। स्मृति में आया, दर्शन पूर्वम नाम छदमत्थान में ध्यान रखना, स्मृति में आया ना, स्मृति में आया ना। स्मृति जो है ना ज्ञान का विषय है, मति ज्ञान का विषय है।
दर्शन पूरक होगा मति ज्ञान। ओम नमस्ते देव्या। मित्र कल मिलता हूँ।